Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. तो आइए आज हम नया टॉपिक हाइपोथेसिस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाइपोथेसिस मेनली बच्चे बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड समझते हैं। हाइपोथेसिस नो आई डोंट नो व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, दिस सीम्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो आइए आज हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे हाइपोथेसिस होता क्या है और ये रिसर्च में कैसे बेनिफिट करता है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू हाइपोथेसिस। इन रिसर्च बिफोर कलेक्टिंग डाटा अ रिसर्चर यूजुअली मेक प्रिडिक्शन और असम्पशन। हाइपोथेसिस वर्ड क्या है? प्रिडिक्शन और असम्पशन। हम कुछ प्रिडिक्शन करते हैं, कुछ असम्पशन करते हैं और उनको एक स्टेटमेंट के तौर पे लिखते हैं बिफोर डूइंग एक्चुअल एक्सपेरिमेंट और रिसर्च। इस लाइन का मतलब क्या है? जब भी हम कोई रिसर्च करने जा रहे हैं सबसे पहले हम कुछ प्रिडिक्ट करेंगे, कुछ एज्यूम करेंगे कि हाँ जी मैं ये रिसर्च करने जा रही हूँ, इसका रिज़ल्ट ये आ सकता है या ये रिज़ल्ट होगा। ये क्या जस्ट मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ। प्रिडिक्शन क्या होती है कि हाँ जी फ्यूचर के बारे में सोचना कि हाँ जी जो मैं काम करने जा रही हूँ ये उसका रिज़ल्ट हो सकता है। तो वही है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जब भी वर्ड सुनो तो सोचना है असम्पशन, प्रिडिक्शन। तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ जी कुछ हम असम्पशन कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं। और ये किस चीज़ के लिए होती है असम्पशन, प्रिडिक्शन? फ्यूचर के लिए होती है। तो बस वही है कि हाँ जी रिसर्च करने जा रहे हो तो फ्यूचर आप प्रिडिक्ट करने जा रहे हो, तो वही है हमारा हाइपोथेसिस। तो क्या लिखा हुआ है? दिस प्रिडिक्शन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। आइए अगली स्लाइड में हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो एग्जाम्पल क्या लिए मैंने इसमें? इमेजिन अ कंपनी सेलिंग आइसक्रीम इन अ सिटी। कोई भी कंपनी XYZ कंपनी सोचो कि वो आइसक्रीम सेलर है। तो उनका मैनेजर क्या नोटिस करता है? दैट सेल इंक्रीज ड्यूरिंग समर। जो हमारी आइसक्रीम की सेल है समर में इंक्रीज हो रही है। टू स्टडी दिस प्रॉपरली द रिसर्चर क्रिएट्स अ हाइपोथेसिस। तो रिसर्चर ने क्या किया? हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा कि हाँ जी ये क्या हो रहा है, सेल हमारी इंक्रीज़ कभी होती है कभी डिक्रीज़ होती है। तो रिसर्च क्वेश्चन क्या आएगा उसके पास? डज टेम्परेचर अफेक्ट आइसक्रीम सेल्स? कि क्या जो उनसा टेम्परेचर है आइसक्रीम सेल्स अफेक्ट करता है? तो ये उसने एक रिसर्च प्रॉब्लम ली है और उसके अकॉर्डिंग वो हाइपोथेसिस बनाएगा, मतलब वो कुछ प्रिडिक्शन बनाएगा। प्रिडिक्शन क्या बना रहा है? इसमें दो तरह की प्रिडिक्शन बना रहा है, HO और H1। HO और H1 क्या है वो आगे जाके हम समझेंगे। एक बार आप समझिए कि हाँ जी वो प्रिडिक्शन क्या बना रहा है कि हाँ जी टेम्परेचर हैज़ नो इफेक्ट ऑन आइसक्रीम सेल। और सेकंड अजम्पशन क्या बना रहा है? हायर टेम्परेचर इंक्रीज आइसक्रीम सेल्स। तो पहले उसने अजम्पशन बना ली कि हाँ जी टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आइसक्रीम सेल पे। दूसरी बना दी कि हाँ टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारी आइसक्रीम की सेल बढ़ेगी। अब ये क्यों बना रहा है वो? अब वो सारी रिसर्च करेगा, मतलब इसके बाद डाटा कलेक्ट करेगा, पूरी मेथड्स लगाएगा डाटा कलेक्ट करने के, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस करने के लिए मेथड्स लगाएगा। देन जोन से उसका रिजल्ट आएगा वो देखेगा कि हाँ जी जोन सी मैंने अजम्पशन बनाई थी, जोन सी मैंने प्रिडिक्शन की थी, तो क्या वो सही है? अब ज़रूरी नहीं होता है कि वो HO और H1 दोनों बनाए। हो सकता है रिसर्चर एक ही हाइपोथेसिस बनाए। मैंने एग्जांपल में दो हाइपोथेसिस बताई है, HO और H1। हो सकता है हम सीधा ही कह दें कि हाँ जी हायर टेम्परेचर इंक्रीजेज आइसक्रीम सेल्स, ये मेरी अजम्पशन है। और बाद में जब मेरा रिजल्ट आएगा मैं देखूंगी कि हाँ जी जोन सी मैंने अजम्पशन की थी कि हाँ जी हायर टेम्परेचर से आइसक्रीम सेल बढ़ रही है, क्या वो मेरी सही है या मेरी गलत है? क्लियर? तो ये मर्जी होती है रिसर्चर की कि दो असम्पशंस बनानी है या सिंगल असम्पशन बनानी है। तो आइए आगे समझते हैं मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। मीनिंग क्या है? हमने बेसिक समझ लिया है हाइपोथेसिस होता क्या है। अब मीनिंग समझ आ जाएगा आपको इसलिए कि हाँ जी ए हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव आंसर टू अ रिसर्च प्रॉब्लम। एक आंसर है, हमने पहले रिसर्च प्रॉब्लम लिखी ना, डज टेम्परेचर अफेक्ट आइसक्रीम सेल्स, ये हमारी रिसर्च प्रॉब्लम थी। तो हमने क्या एक आंसर निकाल लिया कि हाँ जी नहीं जी नहीं बिल्कुल भी नहीं अफेक्ट करेगी। और दूसरा हमने आंसर निकाल लिया कि हाँ जी बिल्कुल अफेक्ट करेगी। तो ये क्या है, आंसर पहले प्रिडिक्ट कर लिया किसी रिसर्च प्रॉब्लम का। देन इट इज़ नॉट प्रूवन एट द बिगनिंग। इट इज़ नॉट प्रूवन एट द बिगनिंग, ये प्रूव नहीं होता कि हाँ जी जोन सी मैं हाइपोथेसिस बना रही हूँ यही मेरा आंसर होएगा रिसर्च प्रॉब्लम का। ये जस्ट क्या एक असम्पशन है।
देन इट मस्ट बी टेस्टेड साइंटिफिकली। जोन सी मैं हाइपोथेसिस बना रही हूँ, अब उसमें क्या टेस्ट करना है, मतलब कि मैंने डाटा कलेक्शन करनी है, एनालिसिस करनी है, ये सारा क्या होगा मैं टेस्ट करूँगी साइंटिफिकली कि हाँ जी जोन सी मैंने हाइपोथेसिस बनाई है क्या वो सही भी है या नहीं है। तो आइए अगली स्लाइड करते हैं। ओरिजिन ऑफ द वर्ड हाइपोथेसिस, हमारा हाइपोथेसिस वर्ड आया कहाँ से है। हाइपो का मतलब होता है अंडर और थीसिस का मतलब होता है टू प्लेस। मीनिंग क्या है, अ स्टेटमेंट प्लेस्ड अंडर एविडेंस फॉर टेस्टिंग, मतलब हमने स्टेटमेंट ही बनाई ना कि हाँ जी टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है आइसक्रीम सेल को क्या नहीं, वो क्या हमने स्टेटमेंट बनाई है और उस पर हम क्या करेंगे टेस्ट करेंगे। अ स्टेटमेंट प्लेस्ड अंडर एविडेंस, वो हमने स्टेटमेंट बनाई फॉर टेस्ट करने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये सब कुछ। आइए अगली स्लाइड में पढ़ते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस, कि हाँ जी हमारी हाइपोथेसिस अच्छी कैसे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए क्लियर एंड स्पेसिफिक, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ जी हम जो सी अजम्पशन कर रहे हैं वो हम क्लियरली वर्ड्स में लिखें, ताकि क्या हमारी डाटा कलेक्शन डाटा एनालिसिस हमारा बहुत इजी हो पाए। देन सेकंड है एम्पेरिकली टेस्टेबल। एम्पेरिकली टेस्टेबल क्या है कि हाँ जी जोन सी हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं क्या वो टेस्टेबल है भी या नहीं, क्या उसको यूज़ कर सकते हैं हम अपने आगे मेथड्स यूज़ करने के लिए, डाटा कलेक्शन करने के लिए, पूरी रिसर्च करने के लिए, क्या वो हम यूज़ भी कर सकते हैं हाइपोथेसिस जोन से उसमें वेरिएबल बना रहे हैं या नहीं कर सकते। अगला है बेस्ड ऑन थ्योरी, मतलब किसी थ्योरी पे बेस होना चाहिए, कोई एविडेंस पे बेस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके मन में आया वही आपने हाइपोथेसिस बना दी। देन है आइडेंटिफाइज वेरिएबल एंड रिलेशनशिप। अब समझते हैं वेरिएबल्स क्या है। अब जोन से हमने टेम्परेचर और आइसक्रीम सेल्स ली है ना, तो वो ही क्या होते हैं वेरिएबल्स। आगे हम समझेंगे कोई और क्लास में कि हाँ जी वेरिएबल्स क्या होता है, बट आप बेसिक मीनिंग अब समझो कि हाँ जी जोन से मैं रिसर्च प्रॉब्लम ले रही हूँ उसमें क्या है किसके पे बेसिस पे कर रही हूँ, एक तो टेम्परेचर पे और एक में सेल्स पे, तो ये दोनों क्या मेरे वेरिएबल्स है और इनका मैंने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि हाँ जी मेरे को ये अफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लास्ट है हमारे पास रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स। जोन सी हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो हमारे पास जोन सी अवेलेबल टेक्निक्स है, डाटा कलेक्शन जिससे हमने करना है, डाटा एनालिसिस जिससे करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम बनाए, बेफालतू की ऐसी ना बनाए जिसको हम टेस्ट भी ना कर पाए आगे जाके। देन आता है हमारे पास नल हाइपोथेसिस, जो मैंने आपको पहले बताया HO कि मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी, वही होता है नल हाइपोथेसिस। HO लिखते हैं हम नल हाइपोथेसिस को। नल हाइपोथेसिस होता क्या है, नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। नल हाइपोथेसिस कहता है कि हाँ जी कोई रिलेशन नहीं है वेरिएबल्स के बीच में, और रिसर्चर ट्राई टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। रिसर्चर क्या करता है रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसका मेन मोटिव किस पे होता है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो आगे समझाती हूँ मैं आपको। उसका मेन मोटिव क्या होता है कि वो H1 को क्या प्रूव कर पाए कि हाँ जी जो उनकी H1 स्टेटमेंट है मेरी सही है और जो H0 है वो मेरी गलत है। और इसमें एग्जांपल हमने क्या ली थी HO की, टेम्परेचर हैज़ नो इफेक्ट ऑन आइसक्रीम सेल। तो रिसर्चर का क्या मोटिव होता है कि हाँ जी वो रिजेक्ट ही कर पाए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसको लग रहा होता है कि हाँ जी टेम्परेचर से हमारी आइसक्रीम सेल अफेक्ट होती हैं। आइए अगला समझते हैं हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट। वो क्या कहता है कि हाँ जी इनमें कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और इट इज़ अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस किस लिए होता है कि हाँ जी रिजेक्ट करने के लिए होता है, और कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है वेरिएबल्स में। और ये क्या कहता है रिलेशन है कि हाँ जी टेम्परेचर आइसक्रीम सेल को अफेक्ट करेगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा आइसक्रीम सेल इंक्रीज़ होगी। तो ये क्या रिसर्चर दो तरह के हाइपोथेसिस बनाता है ताकि वो क्या अपनी रिसर्च स्मूथली कर पाए। देन समझेंगे हाउ अ हाइपोथेसिस वर्क इन अ रिसर्च। ये क्या एक फ्लो चार्ट की तरह हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड कर रहे थे, देन उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे हाइपोथेसिस बनाएंगे, देन कलेक्ट डाटा, देन टेस्ट हाइपोथेसिस। टेस्ट क्या करेंगे हम, जोन सी हमने स्टेटमेंट बनाई है, जोन सी प्रेडिक्शन बनाई है, क्या वो हमारी सही है या नहीं। अगर हमारी सही है तो क्या करेंगे हम उसको एक्सेप्ट, अगर गलत है तो हम क्या करेंगे रिजेक्ट करेंगे।
आई होप हाइपोथेसिस आपको समझ आ रहा होगा। देन क्या है, प्रॉब्लम्स इन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हाइपोथेसिस बनाने के लिए। फर्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट रिसर्च मेथड्स। कई बार क्या होती है, नॉलेज ही नहीं है, जो सा रिसर्च करने जा रहा है वो नॉलेजेबल पर्सन नहीं है, उसको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे हाइपोथेसिस बनानी होती है, हमने कैसे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को ध्यान रख के हाइपोथेसिस बनानी है। तो इसके कारण क्या हम कई बार गलत हाइपोथेसिस बना सकते हैं। अगला है हमारे पास अनक्लियर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। कई बार क्या होता है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड मतलब कि क्या हो गया, जो से हमने थ्योरी, जिस थ्योरी पे बेस मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था कि हाँ जी किसी थ्योरी के ऊपर बेस होना चाहिए, वो क्या होते हैं, अनक्लियर होती है, हमें समझ भी नहीं आता है कि हाँ जी हमने किस फैक्ट के बेसिस पे हम हाइपोथेसिस बनाना है। तो उसके कारण क्या होती है, हमारी हाइपोथेसिस सही नहीं बन पाती है। अगला है डिफ़िकल्टी इन आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स। अब वेरिएबल फाइंड आउट करने में, हाँ जी, कि हमारे मान लीजिए मैनेजर को लग रहा होता कि आइसक्रीम सेल डिक्रीज़ हो रही है, बट उसको समझ ही ना आए किस लिए डिक्रीज़ हो रही है। तो सेकंड वेरिएबल हमने क्या सोचा था कि टेम्परेचर के कारण आइसक्रीम सेल डिक्रीज़ हो रही होगी, बट अगर रिसर्चर को समझ ही नहीं आ रहा वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। देन क्या, इनसफिशिएंट डाटा, डाटा ही हमारे पास पूरा नहीं है, हमें रिसर्च प्रॉब्लम ही नहीं क्लियर आइडेंटिफाई कर पा रहे, तो हम हाइपोथेसिस क्या ही बनाएंगे। तो ये क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं हाइपोथेसिस बनाने में। देन लास्ट में हम समझते हैं कंक्लूज़न कि हमने पढ़ा क्या है आज। हाइपोथेसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च। आप समझ ही गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है हाइपोथेसिस बनाना, मतलब प्रिडिक्शन करना रिसर्च में। देन इट गाइड्स द रिसर्च प्रोसेस। जितना भी हमने रिसर्च प्रोसेस समझा था कि स्टेप्स होते हैं रिसर्च प्रोसेस में, उसमें एक पॉइंट है हाइपोथेसिस। तो क्या है, हाइपोथेसिस इज द पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, और ये बनाएंगे तभी हम क्या रिसर्च में आगे बढ़ पाएंगे। देन है इट हेल्प रिसर्चर टेस्ट रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। देन सिंपल मीनिंग क्या है, अ टेस्टेबल असम्पशन। असम्पशन बनाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, देन वेरीफाई करते हैं, देन एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। आई होप हाइपोथेसिस आपको क्लियर होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना।